हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी। और ये आनुवंशिकी जो है ये हमारा आज का आपका क्या बताते हैं 22वां लेक्चर है। और यहाँ पे ये जो आपको लिखा दिख रहा है ये 13वां आपका क्या है चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में कम्प्लीटली पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जनक कौन हैं और ये किस पे प्रयोग किया गया था। ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी और भी क्लासें, जैसे कि आपको बताता हूं, संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें आपकी कंप्लीट हैं। उसके बाद उसकी मैराथन क्लास भी बनी हुई हैं, जैसे कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास और संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास, इसी प्रकार संपूर्ण आधुनिक इतिहास। और आपकी क्या है, इसके बाद हमने भारतीय भूगोल, संपूर्ण भारतीय भूगोल की भी 2 मैराथन क्लास बनाई हैं और इनकी टॉपिक वाइज क्लासें भी बनी हुई हैं। तो ये आप ज़रूर देखें। उसके बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बना दी है क्लास, बहुत गजब क्लास है। और इंडियन पॉलिटी ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। इसकी 2 मैराथन क्लास मैंने बनाई हैं, बहुत शानदार क्लासें हैं। और 38 इसकी टॉपिक वाइज क्लासें हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो आधे आधे घंटे की क्लासें हैं मात्र। और क्या बताता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट कर रखा है, तो ये आप ज़रूर देखें। पार्ट 1 आपका और पार्ट आपका क्या है 2, ये दोनों ही मैंने क्या है कंप्लीट करा दिए हैं इसके। तो ये आप ज़रूर देखें। कंप्लीट इकोनॉमी इसमें मैंने कराने का प्रयास किया है, तो ये आप ज़रूर देखें। और इसके बाद हम अपनी इस क्लास पे आते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी क्या है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी। तो आज हम आनुवंशिकी को पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकी में सबसे पहले इसकी बेसिक्स क्या है इनको समझने का प्रयास करेंगे। कौन इसके जनक हैं, किसने क्या इसके बारे में बोला है, और किन किन विद्वानों ने क्या क्या रिसर्च की थी और क्या क्या नाम दिए थे, क्या क्या उनके बारे में बताया था कि जेनेटिक्स क्या हो सकता है। तो देखिए, जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स आनुवंशिकी, आनुवंशिकी का मतलब भी है जो वंशानुगत रूप में एक तरीके से आगे बढ़ती है, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे उसको सही से समझाया गया है। क्या है आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक्स क्या है, जीनों का विज्ञान है। ये जीनों का विज्ञान, एक जीन नामक एक संरचना होती है इंसान के अंदर, और उसी के बारे में अध्ययन करने से, उसी का जो अध्ययन किया जाता है ना, वही आनुवंशिकी कहलाती है। तो इसमें अध्ययन होता किसका है, ये जीनों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मैं एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है ये जीनों का विज्ञान है। और इसमें जो अध्ययन किया जाता है तो वो वंशानुगत वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी मानव है तो उसकी पूरी की पूरी हेरेडिटरी कैरेक्टर उसमें हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो वंशानुगत मतलब जो उसके पेरेंटल कैरेक्टर्स थे, वही उसमें कैरेक्टर्स अगर आ गए हैं ना, उनके बारे में अगर अध्ययन आप करते हो तो वो आपकी आनुवंशिकी कहलाती है। वही विशेषताएं, वही विभिन्नताएं जो आपके पेरेंटल में हैं और आप में आ गई हैं, तो वो इसमें आती हैं। मतलब सीधा सीधा मैं बोल के बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स का स्थानांतरण होता है, और उन जीन्स के स्थानांतरण की वजह से क्या है, उसकी वंशानुगत में वही लक्षण आते हैं जो उसके पेरेंटल स्टेज में होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से बताया गया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, जैसे माता पिता के गुण उनके बच्चों में आना, ये आनुवंशिकी का ही एक कारण है। मतलब यही आनुवंशिकी कहलाता है। और ये जो गुण होते हैं ना, ये किसके द्वारा डिसाइड होते हैं, ये जीन्स के द्वारा डिसाइड होते हैं। जीन एक संरचना होती है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी जीन क्या होते हैं। वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं। और सेम टू सेम गुण आप कहते हैं, ये तो बिल्कुल अपने पिता की तरह, ये बिल्कुल अपने माता की तरह। तो ये क्या गुण होते हैं, यही आनुवंशिकी आपकी कहलाती है। अब यहाँ पे देखते हैं आनुवंशिकी के जो पिता हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके कौन है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है ये, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। मैं इनकी इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इनकी इमेज है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने क्या किया था, स्टडीज द जेनेटिक्स ऑफ पीट प्लांट। किस पे इन्होंने अध्ययन किया था, पी प्लांट पे। पी प्लांट बोले तो मटर के पौधे पे इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने क्या पाया, ही फाउंड
7 डिस्टिंक्ट ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इन पी प्लांट। इन्होंने देखा कि इस पी प्लांट जो है, मटर का जो पौधा है, इसमें 7 तरीके के कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स इन्होंने फाइंड किए थे। और वो अलग अलग कैरेक्टर्स क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इनके बारे में, इन्होंने और इनके बारे में इनके बाद जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आनुवंशिकी के जो पिता हैं वो तो ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन है तो वो टी.एच. मॉर्गन साहब हैं। कौन है? टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आपके कौन है? टी.एच. मॉर्गन। अब मैं आपको बताता हूं, इस जो जेनेटिक्स है जिसके फादर आपके ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, क्या यही इसके फादर हैं? क्या इससे पहले किसी और ने नहीं बताया था कि जेनेटिक्स भी कोई चीज होती है? तो मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है बार्टसन। कौन है? बार्टसन। उन्होंने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स शब्द को गढ़ा था, मतलब इन्होंने ही जेनेटिक्स शब्द इस्तेमाल में लाए थे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 1909 में एक व्यक्ति आते हैं जॉनसन। इन्होंने जीन की खोज कर ली थी जो जेनेटिक्स की नींव भी होती है। इन्होंने उस चीज़ की खोज कर ली कि आखिरकार जीन होती क्या है। तो जीन की खोज कर ली। और जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र के भी अंदर किसमें? डीएनए में आपका क्या है? ये जीन पाया जाता है। डीएनए की खोज अगर की बात करें जाए, डीएनए की जो संरचना होती है उसकी खोज आपकी किसने की थी? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने की थी। देखिए, डीएनए की मैं नहीं बता रहा हूँ, डीएनए की खोज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। डीएनए की जो संरचना होती है, जिस टाइप की डीएनए की संरचना होती है, वो खोज 1953 में डॉक्टर रोजालिंड फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए क्या होता है? डीएनए आनुवंशिक गुण का वाहक होता है। डीएनए ही एक ऐसी चीज है जो आपके आनुवंशिक गुण यानी कि जीन्स हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। जीन्स को लाने का, जीन्स को आगे अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम डीएनए के द्वारा होता है। तो डीएनए इसका क्या है? वाहक है, कैरियर होता है। इसका कैरियर बोले तो कोई चीज को ले जाने वाला। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, आगे इसमें मैं मेंडल के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, मेंडल साहब ने क्या किया था, इन्होंने बताया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में वही लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो ये क्या है? आनुवंशिक है। लेकिन अगर उस एक पीढ़ी में चेंजेस किया जाए तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये मेंडल साहब ने कहा था। तो आनुवंशिक लक्षण के बारे में मेंडल साहब बताते हैं। और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो आपको पता ही है। किस पे किए थे? मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? पी पे किए थे। पी बोले तो मटर के पौधों पे। और अनेक गुणों का अध्ययन किया था। कितने गुणों का? अनेक। अनेक बोले तो 7 इन्होंने ऐसे कैरेक्टर फाइंड किए थे। मैंने अभी आपको बताया भी था, मैं दिखाऊंगा भी वो 7 कैरेक्टर्स क्या है और इन्होंने किन किन चीजों की प्रभाविता को बताया था वो भी मैं बताऊंगा। अब ये जो मेंडल हैं, मेंडल ने जो भी निष्कर्ष निकाले थे, मेंडल ने अपने निष्कर्षों को 1886 में प्रकाशित भी कराया था। लेकिन इनको क्या है ना, मान्यता नहीं मिली थी। इन्होंने प्रकाशित तो कराया था लेकिन इनको मान्यता नहीं मिल पाई थी। अब वो मान्यता नहीं मिल पाई तो कोई बात ही नहीं, इसीलिए इनका नाम भी उतना नहीं आया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी जब डेथ हो गई, उस इनकी डेथ के 34 साल बाद, मतलब जब ये डेथ हो गए उसके भी 34 साल बाद क्या हुआ, उनके सिद्धांतों को मान्यता दी गई। मतलब जो जो इन्होंने काम किए थे उनकी मृत्यु के 34 साल बाद इनको क्या है, उसका फल मिलना स्टार्ट हुआ। उनकी मतलब उन्होंने जो भी नियम बनाए थे वो वैज्ञानिकों ने मान्य किए, मतलब उनको मानना ही पड़ा। और वो वैज्ञानिक कौन से थे? एक तो आपके थे कोरेंस साहब थे, कोरेंस आपके जर्मनी के थे। एक आपके डीब्रिज हॉलैंड के थे। एक शेर मार्क नामक एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने देखा कि ये तो जो जॉन मेंडल साहब ने जो सिद्धांत बताए थे वो तो बिल्कुल सही हैं। यही तो हमने निकाले हैं, वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल साहब ने निकाले थे। मतलब इन लोगों ने काम किया और वही चीजें निकल के सामने आई जो चीजें मेंडल साहब 34 साल पहले ही निकाल के गए थे। तब जाके इन्होंने कहा अरे हम क्यों इसमें चक्कर में पड़े, चलो जो नियम मेंडल साहब ने बताए हैं उन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं।
तब जाके मेंडल के नियम को क्या है एक वैधानिक मान्यता मिली थी। तो ये तो हो गया मेंडल की कहानी। अब मेंडल साहब ने क्या बताया था, एक चीज बताई थी, एलिल नाम की एक चीज बताई थी, एलिल। ये एलिल क्या होता है, एक ही गुणों के दो विरोधी रूप प्रकट करने वाले पौधे एलिल कहलाते हैं। सर समझ में तो नहीं आया, कोई नहीं। क्या कहा इन्होंने, एक ही गुणों के, मतलब गुण कैसे हैं, एक ही गुण है उनमें। क्या गुण है, एक ही गुण है, एक ही गुणों के, और क्या है, दो विरोधी। क्या बात करते हो, एक ही गुण फिर भी दो विरोधी हो गए। हाँ सर हो तो गए। एक ही गुणों के दो विरोधी रूप प्रकट करने वाले एक दूसरे के एलिल कहलाते हैं। कैसे सर, जैसे कि एक ये क्या है, लंबा पौधा है, और एक ये क्या है, बौना पौधा है। लेकिन हैं तो दोनों लंबे ही, हैं तो दोनों ही लंबे, लेकिन एक क्या है, लंबाई में थोड़ा बौना है, एक थोड़ा ज्यादा लंबा है, लेकिन बात तो लंबाई की ही हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि एक ही गुण के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्या है, दो विरोधी गुण भी नजर आ रहे हैं, एक लंबा है एक बौना है, लेकिन बात तो लंबाई की ही हो रही है। तो ये हो गई। और दूसरी की बात क्या है, काला, और आपका क्या है, सफेद। तो किसके बारे में बात हो रही है, रंग के। एक आपका क्या है, रंग, एक आपका रंग है आपका काला, और दूसरा आपका क्या है, सफेद। तो काले रंग को क्या है, प्रभावी रंग माना जाता है, और सफेद रंग को अप्रभावी माना जाता है। तो अगर इसमें इन्होंने ये बताया था कि एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, इनमें अगर दो पौधों में क्रॉस कराया जाए, संकरण किया जाए, तो एक जो नई हाइब्रिड प्रजाति निकल के आएगी ना, वो ये होगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फीचर आने का काम होगा ना, वो आपका लंबा होने का होगा। लेकिन अगर एक काला पौधा, एक आपका मतलब काला पौधा नहीं होता है, एक कोई काला, कोई भी आप ले लीजिए, तो एक काले और सफ़ेद रंग में अगर प्रभावी किया जाए, तो आपका प्रभावी कौन होगा, काला वाला प्रभावी होगा। तो ये इन्होंने बताया था। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आइए। अब दो आपकी क्या है चीज़ें, एक आपकी होती है फिनोटाइप और एक आपकी होती है जीनोटाइप। इनको समझने का प्रयास कीजिए, फिनोटाइप क्या है और आपका जीनोटाइप क्या है, इनको समझते हैं। ठीक है, फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप जो लक्षण प्रत्यक्ष या बाहर से दिखाई देते हैं, मतलब किसी भी पौधे के या किसी भी व्यक्ति के ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे जाएं, जो डायरेक्टली दिखाई दे जाएं, वो आपका क्या कहलाता है, फेनोटाइप कहलाता है। लेकिन जो लक्षण आपके क्या हैं, प्रत्यक्ष या बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, वो आपके जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपके क्या है, पौधे हैं, ये तीन आपके क्या है, लंबे पौधे हैं। सर दूर से दिख रहे हैं ना, सर बिल्कुल दिख रहे हैं, दूर से ही दिख रहे हैं। और ये आपका एक बौना पौधा है, ये भी सर दूर से दिख रहा है। तो ये फेनोटाइप आपका हो गया, जो दूर से दिख जाए वो फेनोटाइप कहलाते हैं। और जो आपके जीनोटाइप होते हैं ना, वो आपके दूर से नहीं दिखते हैं। जैसे ये क्या है, बीज हैं, ये बीज हैं। क्या है, आप इनमें बता सकते हो कि कौन सा पौधा लंबा बनेगा, कौन सी मटर का दाना अगर बोएं तो इसमें लंबा होगा, कौन सा छोटा होगा, आप नहीं बता सकते ना। यही आपका क्या है, जीनोटाइप कहलाता है। इसके हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हमको जीन्स को देखना पड़ेगा, इसके जो जीन है उनके बारे में हमको समझना होगा, तब जाके हम इसके बारे में बता पाएंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के आधार को लेके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लंबे और बौने पौधे में अगर क्रॉस कराया जाए, क्रॉस कराने पे तो क्या होता है, देखिए एक आपका क्या है, शुद्ध लंबा आपका ये टी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बताया कि नहीं बताया। देखिए यहाँ पे लंबे से हमने क्या डबल टी लिया, और बौने को हमने डबल टी लिया लेकिन स्मॉल टी लिया। यहाँ पे काले को ब्लैक लिया, लेकिन क्या है आपकी कैपिटल भी लिया, और यहाँ पे आपको क्या है, स्मॉल भी लिया, सफ़ेद को। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके क्या है, डबल टी, यानी कि ये लंबाई के दो तक है, मतलब ये शुद्ध लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। और ये डबल टी आपके छोटे छोटे हैं, ये बताते हैं कि छोटे बौने पौधे के बारे में बताते हैं। अब इन बौने पौधे और लंबे पौधों में अगर संकरण किया जाए तो एक नया हाइब्रिड पौधा निकल के आएगा, और वो जो पौधा होगा ना, वो आपका प्रभावी पौधा उसमें कौन सा आएगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये टी हैं, इनको अलग अलग किया, ठीक है, इनको भी अलग अलग कर लिया, ये अलग अलग किया, बिल्कुल सर। अब इसमें देखिए क्या होता है,
ये वाला जो टी है इसका मैंने ये देखिए रेड लाइन को आप देखना, ये रेड लाइन से इसको और ये इधर का एक टी लिया, इसको मिलाया, मतलब इनके इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो आपका क्या है एक छोटा टी एक बड़ा टी आपका आया। ठीक है, फिर मैंने इस वाले टी का ये ब्लू लाइन देखिए और ये ब्लू लाइन इससे क्रॉस कराया, तो भी आपका क्या है एक बड़ा टी एक छोटा टी आया। ठीक है, अब इस वाले से देखिए, सबसे पहले ब्लैक लाइन को देखिए और इधर इधर ब्लैक लाइन को इनका क्रॉस कराया, तो क्या हुआ एक तो बड़ा टी एक आपका छोटा टी आया। फिर मैंने इसका क्रॉस इससे कराया और इसका क्रॉस इससे कराया, तो फिर क्या हुआ, तो भी क्या हुआ यहाँ पे, तो भी आपका क्या हुआ वही आ रहा है कि बड़ा टी और छोटा टी, मतलब सब में आपका क्या है आपका एक जैसा आपका क्या है हाइब्रिड बन के आया। हाइब्रिड टाल मतलब कि संकर लंबा होगा, संकर बोले तो इसमें लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्या है ये इसमें जो चांस है ना वो आपके लंबे पौधे होने का ज़्यादा आपका चांस रहेगा। क्या रहेगा ज़्यादा चांस, लंबे पौधे होने का ज़्यादा आपके चांस रहने वाला है। और मेंडल ने ये मटर के पौधों का अध्ययन किया था, ये किस पे किया था, मटर के पौधों पे बताया था, और उन्होंने ये आनुवंशिक गुण की नींव डाली थी। तो मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन प्रयोगों के आधार पर किया, इन्होंने प्रयोग किए उसके आधार पर बताया। तो इन्होंने जो प्रयोग किए तो इन्होंने बताया, एक तो एकल संकरण की बात की, क्या बताया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया इन्होंने। दूसरा इन्होंने बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, मतलब द्वि संकरण क्रॉस इन्होंने बताया था। अब ये हाइब्रिड संकरण, मोनो हाइब्रिड संकरण, डी हाइब्रिड संकरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम एकल संक्रमण यानी कि संक्रमण नहीं है संकरण है, क्या है संकरण बोले तो क्रॉस कराना, मोनो हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं, मतलब एक ही लक्षण के दो पौधों में संकरण कराना। एक ही पौधों के दो लक्षण, मतलब पौधा क्या है एक ही है और उसके दो एक ही लक्षण के, मतलब लक्षण एक ही है और दो पौधे हैं, एक तो आपका लंबा पौधा है और एक आपका बौना पौधा है, लेकिन लक्षण क्या है, दोनों हैं तो लंबे ही लंबे, एक थोड़ा लंबा ज़्यादा है, एक थोड़ा कम है, तो कम है वो बौना है और जो ज़्यादा है वो आपका क्या है शुद्ध लंबा है, और ये आपका क्या है शुद्ध बौना है, प्योर डॉर्फ है। अब इन्होंने क्या किया, इसके में वही क्रॉस इन्होंने करा के देखा, वही सारा इन्होंने करा के देखा, एकल संकरण में वही होता है जो अभी मैंने बताया है। क्या है, इनको इनको अलग किया, ये टी और ये टी निकाला, इसमें से ये टी और ये टी अलग अलग हो गए सर, हाँ बिल्कुल। अब इस वाले का संकरण पहले एक बार इससे करा दिया, तो ये और ये मिलके टी और टी बनाते हैं, मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी बनाते हैं। फिर हमने इस वाले को इस वाले से करा दिया, तो ये और ये मिलके ये बनाया, मतलब वही सारी संरचनाएं आ रही हैं। फिर हमने इस वाले को संकरण इससे कराया, तो ये और ये मिलके ये बनाया, फिर इसको इससे करा दिया तो ये बन के आया। ठीक है सर, अब इसमें क्या हुआ देख रहे हैं ना, तो सब में आपका क्या एक जैसा दिख रहा है, एक जैसी संरचनाएं आपकी आ रही हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी लंबे पौधे आएंगे, अगर आप ये बीज आप खेत में बोते हैं ना तो सभी पौधे आपके लंबे आएंगे, और ये क्या कहलाता है F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन कहलाती है। ये जो आपका ये पेरेंटल आपकी जनरेशन है और ये आपकी फर्स्ट पीढ़ी आई है जो नई आपकी क्या है संकरण के द्वारा तैयार हुई है। तो अभी मैं आपको इमेज के थ्रू भी दिखा दूंगा ये सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या किया हमने, एक और आगे एक क्या किया हमने, संकरण करा के देखा कि इनको आपस में संकरण अगर करा दें तो क्या संरचनाएं निकल के आती हैं। देखिए इसको हमने क्या किया और इसको भी लिया, चाहे कोई सा भी ले लो सब एक जैसे ही आपको दिख रहे हैं, तो मैंने यहीं पे ले लिया। देखिए इसका अलग अलग किया, ये टी और ये टी, यहाँ पर भी वही हमने अलग अलग कर लिया। अब इसमें हमने क्रॉस करा के देखा तो देखिए वही हुआ, इसका हमने इससे किया तो ये बड़ा टी और ये बड़ा टी आपका दोनों बड़ा टी आपके हो गए कैपिटल टी हो गए। फिर हमने क्या किया सर, फिर हमने इस टी को इस टी से हमने कराया तो ये और ये मिलके ये आ गया। फिर हमने ये वाला इसकी हमने क्या है इसका क्रॉस हमने इस वाले का क्रॉस हमने इससे करा दिया तो ये और ये आया। फिर हमने इसका क्रॉस इससे कराया तो ये और ये आया। अब इसमें अपने क्रॉस करने के बाद क्या देखा कि यहाँ पे शुद्ध आपका लंबा पौधा आ रहा है, शुद्ध बौना पौधा आ रहा है, और यहाँ पे अशुद्ध लंबा आ रहा है, मतलब लंबा तो है लेकिन अशुद्ध लंबा आपका आ रहा है। ठीक है सर, ये तो आपकी बात सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, अगर यहाँ पे आप प्रभाविता का नियम लागू करें
तो देखिए ये भी पौधा आपका क्या है, लंबा होगा, हाँ सर होगा। और ये दोनों भी लंबे होंगे क्योंकि अशुद्ध लंबे हैं लेकिन होंगे लंबे ही। और ये शुद्ध बौना है, मतलब एक पौधा आपका बौना होगा, छोटा होगा। आपने देखा वो खेतों में कुछ आपके गेहूं के पेड़ पेड़ पौधे होते हैं, देखिए कुछ छोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ बहुत लंबे होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे। तो ये इसी प्रकार से होता है। तो इसमें क्या है, अनुपात जो इसमें बना है ना, वो आपका क्या बना है, 3:1 बना है। मतलब 3 पौधे आपके लंबे होंगे, हाँ सर होंगे, और एक पौधा आपका क्या होगा, बौना होगा। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, एक पौधा बौना दिख रहा है, 3 लंबे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। अब ये जो आपका दिख रहा है ना, 3 लंबे दिख रहे हैं, एक बौना दिख रहा है, दूर से दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो ये आपका क्या होगा ना, ये आपका फेनोटाइप कहलाएगा। और यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पीढ़ी की बात की थी, सभी लंबे, ये देखिए सभी पौधे लंबे हैं, सभी आपके क्या हैं, लंबे पौधे हैं। तो ये आपका होता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो हो गया। अब ये तो जीनोटाइप हो, फेनोटाइप हो गया, 3 लंबे और एक आपका बौना, यानी कि 3:1। अब ये जीनोटाइप अनुपात आपका 1:2:1। ये सर कहाँ से आया, देखिए एक आपका क्या है, शुद्ध लंबा है, बिल्कुल सर। 2 आपके क्या है, अशुद्ध लंबे हैं, हाँ तो ये 2 आ गए और ये 1 आ गया। और ये आपका एक आपका शुद्ध बौना है, तो ये आपका 1 आ गया। मतलब 1:2:1 आपका अनुपात जो आया, वो आपका किसका आया, जीनोटाइप का आया, जीनोटाइप का। और ये गुणसूत्र के आधार पे हम देख के बता रहे हैं। प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है, 3 लंबे होंगे, एक बौना। लेकिन जो जीनोटाइप का जो नियम आ रहा है ना, वो आपका 1:2:1 आ रहा है। तो ये है। लेकिन ये हम किस में पढ़ रहे थे, एकल संकरण में हम पढ़ रहे थे। एकल संकरण में ये होता है। अब मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ। देखिए ये वही इमेज है जो अभी साइड में लगा हुआ था। ये देखिए पेरेंटल आपकी क्रॉस है, एक छोटा पौधा एक बड़ा पौधा, इनमें क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में क्या हुआ, सभी पौधे आपके लंबे दिख रहे हैं, बिल्कुल सर। फिर सेकेंड पीढ़ी में आपके 3 आपके पौधे क्या है, टाल है, लंबे हैं, और एक आपका छोटा है। तो ये आपका दिख रहा है। अब हम देखते हैं द्विसंकरण के बारे में। देखिए द्विसंकरण, जिसको हम डाई हाइब्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड बोलते हैं। 2 लक्षण वाले पौधे, क्या लिखा है हमने, 2 लक्षण वाले पौधे, 2 लक्षण वाले 2 पौधों में अगर संकरण कराया जाता है तब क्या होता है, ये बात है। अभी हम जो एकल संक्रमण देख रहे थे ना, वो एक ही लक्षण के 2 पौधे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 लक्षणों के और 2 पौधे हैं, उनमें लक्षण भी 2-2 हैं, पौधे भी आपके क्या हैं, 2 हैं। उनमें अगर क्रॉस कराया जाता है तो क्या कंडीशन बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहली पीढ़ी में, यहाँ पर भी पहली पीढ़ी में बात करते हैं। पहले यहाँ से नहीं समझते हैं, पहले हम समझते हैं यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हमने 2 गुण लिए, एक तो गोल और पीले, यहाँ पे झुर्रीदार और हरे। मैंने उसी कलर में उसको बनाया भी है जो वो जिस कलर का मैंने बोला है। देखिए गोल पीले हैं तो यहाँ पे मैंने पीले कलर से बनाया, यहाँ पे झुर्रीदार हरे हैं तो हरे कलर से बनाया। अब ये जो बाई वाली संरचना है, ये जो बाई आपका बड़ा बाई दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपका बड़ा बाई दिख रहा है, ये गोल के लिए इंडिकेटर है। और जो बड़ा आर आपका दिख रहा है, ये पीले के लिए इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ जो आपका बाई स्मॉल में दिख रहा है, ये झुर्रीदार है। और जो आर आपका स्मॉल में दिख रहा है, ये हरे के लिए जिम्मेदार है। अब इनके बीच में संकरण कराया। संकरण कैसे, संकरण आपका बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि आपका यहाँ पे कराया था, इस तरह ही होगा। लेकिन मैंने कहा कहाँ बार बार वो चीज़ लाता हूँ और सीधे सीधे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए कैसे क्या होता है। देखिए ये आपके क्या है, गोल पीले और हरे हैं, गोल पीले हैं और ये झुर्रीदार हरे हैं। अब इनमें अगर जो क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में जो रिजल्ट आएगा ना, वो 4 जो कैरेक्टर अलग, मतलब 4 जो वो निकल के आएंगे ना, 4 जो पौधे निकल के आएंगे, उनमें क्या होगा, सभी में आपका ये वाला गुण होगा। क्या होगा, गोल पीले इस तरीके से होंगे। बाई, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, कैपिटल आर और स्मॉल आई, आर आपका निकल के आएगा। कैसे सर, समझ में तो आया नहीं। जैसे यहाँ पे आपने किया था ना, इनका और इनका क्रॉस कराया, तो देखिए सब में
टी और छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी आपका आया, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी आपका आया। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल बाई और कैपिटल आर है, यहाँ पे कैप स्मॉल आर स्मॉल बाई है। तो इनमें जो क्रॉस होगा ना, तो इसी तरह होगा, इसी तरह होगा, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर ही आपका आएगा। ठीक है, यानी कि सभी जो पौधे होंगे ना, सभी गोल पीले पौधे होंगे। कैसे पौधे होंगे, सभी पौधे गोल पीले होंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम पीढ़ी में दो संकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कलर हैं, दो गुण हैं, एक तो गोल भी है और पीला भी है। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये जो इस तरह के सारे आएंगे, अब इन्हीं के बीच में देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कराया, क्योंकि ये सारे इसी की तरह के आए, तो मैंने इन्हीं में से दो उठा लिए और इनमें क्रॉस करा के मैंने देखा, तो सेम टू सेम इसमें भी आपका वही होगा, सेम टू सेम आपका वही होगा कि ये जो आए हैं इन्हीं में क्रॉस करा दिया। ये जो एक्स का निशान है ना, ये क्रॉस कराने के लिए जिम्मेदार है, क्या है, क्रॉस। तो दूसरी पीढ़ी में आपके कितने गुण आएंगे, 4 गुण आपके आएंगे, और वो 4 जो गुण है ना, वो आपके अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे, चारों के चारों गुण आपके अलग अलग आपके आएंगे। देखिए यहाँ पे 9 तो आपके आएंगे गोल पीले, गोल पीले बोले तो बाई आपकी कैपिटल होगी उसमें, और आर आपका कैपिटल होगा, तो वो आपके होंगे गोल पीले। और 3 आपके आएंगे गोल हरे, क्या लिखा है, गोले हरे, गोले हरे यहाँ पे लिख गया है, गोल हरे आएंगे, मतलब उसमें क्या होगा, बाई आपकी कैपिटल होगी और आर आपका स्मॉल होगा। ठीक है सर। और आपके 3 आएंगे आपके झुर्रीदार पीले, यानी कि उसमें क्या होगा, आपका बाई स्मॉल में होगी और आर आपका क्या होगा, कैपिटल में होगा। सही है। और झुर्रीदार हरे मतलब क्या हुआ, सारे के सारे आपके क्या है, उसमें बाई भी कैपिटल स्मॉल में होगी, आर भी स्मॉल में। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे में क्या है, आपको सारी चीजें स्मॉल में दिख रही हैं। तो ये यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपकी क्या है, स्मॉल में आपको दिख रही हैं। सर बिल्कुल है, बिल्कुल आपको दिख रही हैं। यहाँ पे अगर आपको ना दिख रही हैं तो यहाँ से देख लीजिए सर, यहाँ से देख लीजिए, देखिए सारी चीजें आपको स्मॉल में दिख रही हैं। हाँ, और अगर हम बात करें जहाँ पे गोल आपके क्या है, गोल और आपके हरे होंगे, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे आर तो आपका स्मॉल होगा ही होगा, लेकिन बाई आपकी कैपिटल होगी। अब देखिए बाई आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी, बाई आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको क्या 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे, झुर्रीदार आपके पीले, यानी कि बाई आपकी क्या होगी, स्मॉल में होगी। यहाँ पे बाई झुर्रीदार अगर पीले की बात करें तो बाई स्मॉल में और आर आपका कैपिटल में। देखिए बाई आपकी स्मॉल में है, बाई आपकी स्मॉल में है और आर आपका एक कैपिटल में है। बाई आपकी स्मॉल में है और आर आपका कैपिटल में है। बाई आपकी स्मॉल में है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 आपके निकले, 3 आपके झुर्रीदार पीले निकले, क्योंकि पीले का मतलब क्या है, कैपिटल आर होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और बाई आपकी झुर्रीदार का मतलब क्या है, बाई आपकी स्मॉल में, देखिए यहाँ पे बाई स्मॉल में, यहाँ पर भी बाई स्मॉल में, दोनों बाई स्मॉल में, यहाँ पर भी दोनों बाई स्मॉल में। तो ये तो हो गए आपके झुर्रीदार पीले आपके हो गए। ठीक है सर, झुर्रीदार पीले हो गए। अब गोल हरे भी आप देख लीजिए, गोल हरे का मतलब ये हुआ कि उसमें बाई आपकी कैपिटल में होगी, क्या होगी, बाई आपकी कैपिटल में होगी, और हरे का मतलब है आर आपका स्मॉल में होगा ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए एक आपका ये हो गया, बाई आपकी कैपिटल में है, इसमें एक हाँ है, और आर दोनों ही आपके स्मॉल में, तो एक हो गया आपका क्या, गोल आपका क्या हो गया, ये हरा हो गया। ठीक है सर। और देखते हैं, ये देखिए आप लोग, हाँ सर ये भी है, तो ये 2 आपके क्या हो गए, गोल आपके हरे हो गए। हाँ बिल्कुल है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको दोनों की दोनों आपके आर, दोनों के दोनों आपके आर आपके दिखेंगे, और पीले गोल पीले गोल, देखिए ये आपके डबल आर हैं यहाँ पे और डबल बाई हैं, और डबल बाई का इस कैपिटल हैं तो गोल होंगे, और डबल आर हैं तो वो हरे होंगे। तो ये 3 आपके क्या हो गए, ये आपके झुर्रीदार आपके क्या हो गए, मतलब गोल आपके क्या हो गए, हरे हो गए। ठीक है सर। और अगर बात करें जिसमें गोल और पीले की बात हुई है, तो गोल पीले का मतलब ये हुआ
उसमें आर होना चाहिए कैपिटल और कैपिटल बाई। देखिए कैपिटल बाई कैपिटल आर, कैपिटल बाई और कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल बाई कैपिटल आर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो कितने हुए? 4 और 4 आपके 8 और 8 आपके 1 9 आपके हो गए। तो ये आपके 9 हो गए, तो ये हो गए। तो ये आपका अनुपात आपका बना जाके, क्या अनुपात बना जाके 9, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए 9, अरे 9:3:3:1। ये बाहरी गुण है, ये क्या है? बाहरी गुण है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और वो क्या है सर? इनके जीनोटाइप को तो देख ही नहीं पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक यहाँ पे क्या है, शुद्ध आपका लंबा है और शुद्ध पीला शुद्ध लंबा है। यहाँ पे शुद्ध आपका क्या है? झुर्रीदार है और हरा है। तो ये आपका 1 और ये 1 हो गया। हाँ सर ये तो हो गया। अगर इसी तरह से आप देखेंगे ना तो 2 आपके क्या होंगे अनुपात में, और भी कैरेक्टर आपके इसी तरह से निकल के आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखें कि 2 कैरेक्टर आपके एक जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 2 कैरेक्टर आपको एक तो ये वाले एक जैसे दिख रहे हैं, हाँ तो ये हो गए सर, हो गए। और 2 में अगर आपकी बात करूँ तो ये वाले कैरेक्टर और ये वाले एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये वाला ही हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फिर एक आपको एक दिख रहा होगा, और फिर आपको कोई ऐसी संरचना है जो आपको एक ही दिख रही हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक जैसी क्या दिख रही है, एक 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 आपको कौन सा दिख रहा है? मैंने भी उस टाइम पे नहीं देखा, अभी ही जस्ट आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 22 माल में कैपिटल आर में है। तो क्या कोई और भी ऐसी संरचना है जिसमें बाई आपकी क्या है, बाई आपकी क्या है? तो ये तो आपको नहीं दिख रही है इस तरह की, तो ये आपकी एक दिख रही है, एक ऐसी संरचना आपकी हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपका कैपिटल आर होंगे आपके शायद, या जो भी हो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे अभी तो ऐसी कोई संरचना मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अनुपात दिया हुआ है ना, मुझे भी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है ये वाला। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसके जीनोटाइप अनुपात को देखना थोड़ा मिस्टेक कर गया, मैंने नहीं देख पाया। तो मैं आपको बता दूंगा देख के, अगली क्लास में इसको रख लूँगा, अगर मुझे समझ आता है तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैंने आपको बाहरी गुण तो बता दिए, ये मेरे को ही कन्फ्यूजन है, और मैं इसको जो भी होगा उसको सही से कलर करके ही लाऊंगा अगली क्लास में अगर मुझे मिलता है तो ये आपका क्या है, ये अनुपात आपका आता है, ठीक है। अब देखिए द्विसंकरण में अगर पूछे तब ये अनुपात आएगा, लेकिन अगर एकल संकरण में आपसे पूछे ना तो आपको क्या है ना, एकल संकरण में आपका ये वाला अनुपात चलेगा, ये वाला एकल संकरण में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब ये तो आपका हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, वही चीज़ें हैं आपकी, सारी की सारी आपकी वही चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेंडल ने कुछ नियम भी बताए थे इसके लिए। देखिए मेंडल ने यहाँ पे कुछ नियम भी बताए थे। क्या नियम बताए थे मेंडल ने? मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ। 3 आपके नियम थे मेंडल के। मेंडल्स लॉ कितने थे? 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम था एक आपका पृथक्करण का नियम था जिसमें युग्मकों की शुद्धता पर बात की गई थी, और एक आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। क्या था ये? इन्होंने 3 नियम बताए थे, मेंडल ने ये 3 नियम आपके दिखाए थे, बताए थे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे जो प्रभाविता का नियम है, 2 विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों में क्रॉस कराया जाता है, केवल पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखते हैं। मैंने बताया था देखिए पहली पीढ़ी में आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस कराया गया, ये क्रॉस आपका होता है, तो यहाँ से ये क्रॉस होता है तो ये वाला फाइनल स्टेज निकल के आता है। तो ये आपकी क्या है, एफ बिन पीढ़ी निकल के आती है। और इसमें आपको क्या प्रभाविता का नियम क्या देखने को मिलता है? सभी पौधे आपके क्या हैं, लंबे हैं। हाँ ये तो है। दूसरा देखते हैं पृथक्करण का नियम। जोड़ों में प्रत्येक कारक अलग अलग होता है, प्रत्येक कारक अलग अलग होता है। जैसे कि ये वाला जोड़ा और ये जोड़ा, इसमें क्या है, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये भी अलग, ये भी अलग, ठीक है सर, बिल्कुल अलग हो गया। अब केवल एक कारक ही युग्मक बनाता है, एक कारक ही युग्मक बनाता है। मतलब सर क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये वाला कारक
ये वाला कारक ही देखिए इससे युग्मक बना सकता है और इससे युग्मक बना सकता है। तो ये एक ही कारक आपका क्या है, इन दोनों में से किसी में से आपका क्या है, युग्मक बना सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि ये वाला इससे युग्मक बना दे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कारक एक साथ युग्मक नहीं बना सकते, मतलब ये भी इससे बनाए जाके और तुरंत आपका क्या है, और ये दोनों मिलके इससे एक साथ बनाए, ऐसा नहीं, अलग अलग ही आपका बनाया जा सकता है। अब देखिए स्वतंत्र अवयवन का नियम आपका क्या कहता है, ये आपका दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों में क्रॉस कराया जाता है। दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि वही बात जो यहाँ पे कही गई वही वहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला जो है इससे क्रॉस करेगा और ये वाला इससे भी क्रॉस करेगा, तो ये मतलब इसकी वंशानुगत को और इसकी वंशानुगति को ये प्रभावित नहीं करेगा, ये एक दूसरे की वंशानुगति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो हो सकता है कोई लक्षण अलग निकल के आए, और इसका क्रॉस होगा तो अलग हो सकता है, तो ये एक दूसरे की प्रभावित मतलब वंशानुगत को प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये नियम आपका मेंडल का था। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए मेंडल ने 7 आपके क्या है प्रयोग किए थे, 7 गुणों के आधार पे बताया था मटर पे प्रयोग करके। तो देखिए सीड आपका क्या है, एक तो इन्होंने गोल सीड की बात की, और आपका क्या है झुर्रीदार आपकी बात की थी, गोल और झुर्रीदार इन्होंने आपके क्या है बात की थी इन्होंने। ठीक है, ये तो हो गया इनका क्या है सीड। और इन्होंने पीला और आपका हरा ये दूसरा इन्होंने गुड़ की बात की थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था प्रभावी कौन सा होगा, पीला होगा, गोल में प्रभावी और झुर्रीदार में गोल आपका प्रभावी होगा। अब यहाँ पे सफ़ेद और बैंगनी में इन्होंने ये भी आपका क्या है, ये आपका क्या है कलर की बात यहाँ पे की गई है, क्या है कलर की बात यहाँ पे बैंगनी में इन्होंने ये सारे अलग अलग इन्होंने क्या है फूलों की बात करते हैं इन्होंने, फूल की, जैसे ये किस पे थे, ये बीज की बात की थी इन्होंने, ये बीज की बात की थी इन्होंने, ये फूलों की बारे में बात की। और यहाँ पे इन्होंने क्या है गोल फली की बात की, जिसमें गोल आपकी क्या है फली आपकी निकलती है, यहाँ पे झुर्रीदार फली होती हैं उनके बारे में इन्होंने बात की थी। तो ये नियम आपके चौथा नियम आपका ये हो गया। फिर उन्होंने कलर पे बात की, पोर्ड में आपकी क्या होती है पीला और हरा, मतलब ये जो फली है ना ये आपकी पीली फली और ये आपकी हरी फली, इनके ऊपर इन्होंने क्या है ये एक रिसर्च की। फिर उन्होंने प्लेस की बात की, तो यहाँ पे एक्सियल आपका क्या है फ्लोवर एलोंग होगा, एक्सियल बोले तो अक्ष पे होगा, और यहाँ पे इन्होंने बताया शाखाओं में होगा, कहाँ पे फूल आपका शाखाओं में दिख रहा है, शाखाओं में दिख रहा है। यहाँ पे इन्होंने कहा अक्ष, अक्ष मतलब जहाँ पे तना वो निकलता है वहाँ पे इन्होंने बात की। देखिए यहाँ पे आपको दिखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये फूल आपका कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल जहाँ से ये पौधा निकल के गया है। ठीक है, तो ये आपका अक्षीय यहाँ पे इन्होंने बात की थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपको क्या है, ये आपका क्या है बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या है टॉप में आपको दिखेगा। तो ये इन्होंने एक गुण बताया था। इन्होंने साइज के बारे में बात की, तो एक इन्होंने लंबे की बात की तो 6 से 7 फीट, एक इन्होंने बौना यानी कि 1 फीट की बात की थी, लगभग लगभग में 1 या पौन फीट की बात की थी। तो ये 7 गुण इन्होंने निकाले थे। अब यहाँ पे देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 पौधों पर जो लक्षण बताए, तो उनमें क्या देखिए पौधे की लंबाई में जो है वो प्रभावी कौन होगा, वो लंबा पौधा होगा, और अप्रभावी कौन होगा, वो आपका बौना होगा। ठीक है, बीज की आकृति के हिसाब से गोल वाला प्रभावी बोले तो एक गोल और एक झुर्रीदार का संकरण कराया जाए तो गोल ही पौधा होने की उम्मीद होती है। बीज का अगर रंग देखा जाए पीला है और हरा है तो प्रभावी पीला होगा। पुष्प का रंग अगर बैंगनी है तो सफ़ेद है तो बैंगनी प्रभावी होगा। ठीक है, अगर पुष्प की स्थिति कच्छस है और अग्रस्थस है, कच्छस और अग्रस्थस, तो आपकी कच्छस बोले तो बोला जाए अक्षीय, तो अक्षीय होगी। और ये आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या होगी टॉप वाली, तो प्रभावी आपकी कौन सी होगी, ये। फली का रंग हरा अगर है और पीला, तो फली का रंग तो हमेशा हरा आता है, तो प्रभावी आपका क्या होगा, हरा होगा। फली की आकृति आपकी फैली हुई होगी ना कि सिकुड़ी हुई, मतलब कि आपकी क्या होगी एकदम जो क्या बोलता हूँ गोल फली होगी। और यहाँ पे
सिकुड़ी हुई की बात की, मतलब झुर्रीदार की बात की, तो ये वाले लक्षण प्रभावी होंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दी, इतनी चीज़ें मैंने आपको क्या है बता दी। अब आगे आती हैं चीज़ें और, तो आगे जो और चीज़ें आती हैं, मैं आगे और चीज़ें आती हैं तो उनके बारे में अलग से बात करूँगा। यहाँ तक आपने देख लिया पौधों के बारे में, आपने देख लिया कि पौधों के बारे में मेंडल ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो आगे की चीज़ें मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए मैं यहीं पे आपको रोकता हूँ। हालांकि मैं इसी में पढ़ाने वाला था, लेकिन अगली क्लास में मानव अनुवंशिकी को पढ़ाऊँगा। तो हमारी ये क्लासें तो हो ही चुकी हैं, आप ज़रूर देखें जाके। और क्या बोलता हूँ, बहुत अच्छी आपकी क्या है ये क्लासें, तो इनको आप ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।